एलटी कला विषय की जो भर्ती अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस विषय में मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज देखता हूँ तो अधिकतर काफ़ी सारे बच्चों ने पेपर तो दे दिया, लेकिन उनको रिजल्ट खोलने की या फिर जो प्रतिभाग हुए हैं उसमें उनको ऐसा लगता है कि न जाने किन कारणों से ये भर्ती अभी तक कोर्ट से बहाली नहीं हो पा रही है। क्या कारण है इसमें जो अब ये कोर्ट गई है? तो मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भर्ती 2020 में निकली थी, निश्चित रूप से उसमें दो चीज़ें हमने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। हमारा ये कहना है कि जो 2020 की नियमावली के आधार 2019 की नियमावली के आधार पर 2020 में फॉर्म निकले, निश्चित रूप से उसको 2020 के फॉर्म में जो न्यूनतम योग्यता दे रखी थी उसके आधार पर ही होना चाहिए। दूसरी बात, यदि एक बार को हम मान भी लेते, यदि जो 2021 की नियमावली बनाई गई है एलटी कला विषय के लिए, यदि उस नियमावली में जो क्राइटेरिया है वो यदि उचित होता है या फिर उसमें जो योग्यता दी गई है वो पूरी होती, तो तब भी इस बात को मान लिया जाता। लेकिन उसमें जो योग्यता दी गई है वो निश्चित रूप से एनसीटी के आधार पर बिल्कुल गलत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे बीएड के साथी हैं वो इधर उधर इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि लोग इस भर्ती को अटकाना चाहते हैं, कुछ छात्र इस भर्ती को अटकाना चाहते हैं। मैं इस पक्षधर में कतई भी नहीं हूँ। स्पेशली अभी कुछ दिन पहले मैं खुद कोर्ट गया था, लेकिन वहाँ बाहर तो जो हमारे अन्य साथी हैं जो हमारे विरोध में वहाँ पर इंटरवेंशन डाल रहे हैं, उनका वकील ने न तो वहाँ पर एक शब्द कहा, न उनके कोई प्रतिनिधि रूप में वहाँ पर कोई गया हुआ था। तो ये कहना गलत होगा कि कुछ लोगों के द्वारा इस भर्ती को लटकाया जा रहा है। हमने खुद ही जो है मई में इसकी डेट लग रही थी, लेकिन हमारे वकील के अनुरोध के आधार पर कोर्ट ने इसको जनवरी किया है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला जो है जल्दी से जल्दी कोर्ट से बहाली हो। और मैं उन बीएड धारक अभ्यर्थियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप न तो किसी मंत्री हो, यदि आप लोग किसी से मिलने जाते हो तो वहाँ पर ये तो आप नॉन बीएड बन जाए, मुझे उसमें खुशी होगी। लेकिन यदि बीएड बोलने के बाद आप कहो कि हमें कोई मतलब नहीं है, ये है वो है, इस तरह के यदि करोगे, यदि जिस तरीके से अभी मैं कल या परसों एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक अंकित नाम का लड़का था, कोई बोल रहा था कि हमने सरकार पे दबाव बना करके इस तरह के काम फर्स्ट बेंच में करवाए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोर्ट से बढ़कर ना सरकार होती, कुछ नहीं है। रूल के आधार पर ही यदि जो है रूल के आधार पे ही मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री होता है। यदि उसके पास पूरे विधायक नहीं होंगे तो वो भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ और सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, गलत दबाव नहीं। आप ये तो बीएड होने के बाद भी आप नॉन बीएड बन जाओ तो मुझे खुशी है, लेकिन यदि जो है गलत तरीके से गलत दबाव बनाने के कारण किसी सरकार पे या किसी मंत्री पे या किसी अधिकारी को गलत सूचना देने की आप लोगों ने यदि कोई कोशिश करी, तो निश्चित तौर पर मेरे को कहीं तक भी जाना पड़े, हमारे साथी हमारे साथ में हैं और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि गलत काम, जैसे फर्स्ट बेंच में यदि ये निबट जाता तो हम आसानी से अपने नियुक्ति लेते, रिजल्ट खुल जाता। इस चीज़ बात को कभी ना भूलें, जो रूल के हिसाब से होता है वही चलता है। ये अनैतिकता का अनैतिक जो काम करवाए जाते हैं ये नहीं चलते हैं। ये तब तक चलते हैं जब तक आदमी चुपचाप बैठा हुआ घर में ये जानकारी ना हो। तो इन्हीं चीज़ों को इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आप लोग कहीं जाएं।